जहाँ सोती नहीं है रातें, स्वागत में दिन भी झुक जाते हैं। अस्र ए तहजीब नवाबियत से मिलाते हैं, आज लखनऊ घुमाते हैं। आनंद विहार चलकर मुजफ्फरपुर को जाने वाली सप्ताह की स्पेशल गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने को तैयार है। नवाबों के शहर लखनऊ में हूँ और लखनऊ जैसे कि अपने खान पीन के लिए और दुनिया भर के यहाँ चीज़ें जो यहाँ की हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फेमस हैं। और आज जाना माना बाज़ार अमीनाबाद में मैं मौजूद हूँ इस समय। के बारे में मान लो लखनऊ जाना जाता है नवाबों के नाम से, तो नवाबों के बारे में सबसे पहले आप थोड़ा सा बताएं कैसे थे उनके बारे में और क्या कुछ उनकी खासियत रही। हमारी उम्र नहीं है कि इतना लंबा हम बता सकें, लेकिन हाँ ये है कि नवाबों के बारे में हम भी सुनते हैं। अच्छा। कि लखनऊ अपना नवाबों के मामले में बहुत फेमस रहा है। अच्छा। और आप इमाम बाड़ा देख के जान लीजिए, ये समझ लीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो आपका बचपन लखनऊ में ही बीता या हाँ, आप पूरी हमारा बचपना पैदाइशी यहीं की है हमारी। यहाँ की है? हाँ। तो यहाँ पे आपका भी क्या कारोबार है? क्या ये हमारा कपड़े का कारोबार है। कपड़े का कारोबार है। रेडीमेड। कैमरामैन से बगल ये पूरा है, ये है बगल में है। तो यहाँ कितना इसका इतिहास रहा, मतलब कितने टाइम से जो है ये मार्केट यहाँ पे है? ये ऐतिहासिक मार्केट है भैया, नामी ग्रामी मार्केट है। अमीनाबाद पूरे वर्ल्ड में पूछोगे, वर्ल्ड में क्या, हाँ वर्ल्ड ही में पूछोगे तब भी पता चल जाएगा। अमीनाबाद ऐतिहासिक मार्केट है। तो यहाँ की मतलब अगर कहें कुछ चीज़ें जो पूरे विश्व स्तर पर फेमस हैं, हाँ। तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी भारी यहाँ से डिमांड रहती है? अमीनाबाद में बता रहे हैं या पूरे लखनऊ के बारे में पूछ रहे हैं? मैं पहले अमीनाबाद की बात कर रहा हूँ। अमीनाबाद में जैसे झंडे वाला पार्क आपका फेमस है ये। अच्छा जी। प्रकाश कुल्फी फेमस है ये। अच्छा। हनुमान मंदिर पीछे ये फेमस है। अच्छा। हाँ। नमस्कार, बताइए भाई साहब आपका नाम क्या है? साहब खान तो ये जो दुकान है ये आपकी है जी। और कितने सालों से चला रहे हैं और यहाँ पे किस किस तरह की वस्तुएं जो हैं? दुकान है 70 साल पुरानी दुकान। 70 पुरानी। तो इसमें पहले आपके पिताजी या दादाजी पहले पूर्वज चलाते थे। तो लोगों की यहाँ पे बाहर विदेश से भी लोग आते रहते हैं यहाँ पे, जैसे कई लोग देखे नेशनल मार्केट है ना, पूरी नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट। अच्छा, नेशनल मार्केट है। और यहाँ पे क्या क्या फेमस है? अगर मैं देखने जाऊँ तो आप कुछ बताएंगे मुझे? चिकन फेमस, चिकन कुर्ती, चिकन कुर्ता यहाँ का। अच्छा। टुंडे कबाब, यहाँ की रेवड़ी। तो ठीक मैं इस समय इमाम बाड़े के ऊपर की छत पर हूँ और इस इमाम बाड़े के इतिहास के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा समय आ गया था, ऐसी स्थिति हो गई थी लोगों के पास खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं था और लोगों का ज़मीर, लोग अपने आप में इतने मतलब नवाबियत कह सकते हैं कि लोगों के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते थे। तो यहाँ के जो बादशाह होते थे उस समय उन्होंने आदेश दिया कि एक ऐसी इमारत तैयार की जाए जो इमाम बाड़े के रूप में आज मैंने आपको दिखाई है। और वो ऐसा था कि दिन के समय में जो गरीब तबके के लोग हैं इसका कंस्ट्रक्शंस करते थे और रात के समय में यहाँ के जो अमीर तबके के लोग हैं इसको दोबारा तोड़ देते थे। इससे होता यह था कि उनकी रोजी रोटी भी चल जाती थी और दूसरा उनका कहीं ना कहीं जो ये लगता था कि हम किसी क्या के मांग के खाने से बेहतर हम मेहनत करें, तो ये भी हो जाता था। और इमाम बाड़े के बारे में और कहें कि इमाम बाड़ा किसी भी पिलर के ऊपर नहीं बना हुआ है और ये दीवारों के ऊपर है। और उस समय ऐसा माना जाता था जब यह इमारत बन के तैयार हुई कि कहीं यह गिर ना जाए, तो इसकी सुविधा के लिए जैसे भी दिख रहा हूँ, नीचे भी देखेंगी, खिड़कियों का स्पेस दिया गया, खिड़कियों को बनाया गया, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे। और उसके अलावा इमाम बाड़े के भीतर किसी भी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है और बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है कि ये कह सकते हैं हम कि सनलाइट से ही जो है यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था है।
और एक बार मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा दृश्य, एक बार घुमा कैमरे से कि किस तरह से ऊपर का जो दृश्य है। और बहुत सारे लोग यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं, केवल लखनऊ ही से नहीं, बड़े बड़े मतलब बाहर से भी लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं ऊपर से बाहर की तरफ दिखाना चाहूँगा। सैलानियों की बिल्कुल कदाकद दबादब भीड़ है। और यह दृश्य वो जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर कई सारी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। और जैसे जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर गदर एक प्रेम कथा जो है यहाँ का दृश्य है। और इमाम बाड़े का मुख्य द्वार इस समय आपके सामने है, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वह मुख्य द्वार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलानी बैठे हुए हैं। बड़ी ही खूबसूरत जो है यह इमारत है। तो चलिए आपको और दृश्य दिखाते हैं और आपको ले चलते हैं अंदर भूल भुलैया। दोस्तों, इस खूबसूरत इमारत का यह भी एक हिस्सा है। यहाँ घूमते हुए आते तो सब बड़े मज़े से हैं, लेकिन यहाँ आकर पूरी तरह घूम जाते हैं। और घूमे भी क्यों ना, लखनऊ की भूल भुलैया है ही ऐसी। अंदर जाने पर ऐसा लग रहा था मानो हर एक रास्ता हमें बुला रहा हो, और फिर अचानक ऐसा लग रहा था मानो वही रास्ता हमें छोड़कर भाग गया हो। कहीं घनघोर अंधेरा तो फिर कहीं अंधेरे को चीरती हुई फ़ोन की लाइट साथ दे रही थी। और साथ दे रहे थे ये हमारे आगे आगे चल रहे आकाश जी, जो कि कई बार पहले इस भूल भुलैया में आ चुके थे। शायद इनके बिना बाहर निकलना एक युद्ध जीत लेने के समान था। खैर, अंत में मिलता है हमें बाहर का रास्ता। दोस्तों, यह कोई नाला नहीं, यह गोमती है। हाँ, गोमती नदी, वही गोमती जो अनगिनत खेतों की प्यास बुझाते हुए कारखानों को अपने सहारे खड़े किए हुए हैं और बहुत सारे घरों का आज परिवार बन चुकी है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री हैं तथा ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन मित्रों, आज की स्थिति बहुत गंभीर। खूबसूरती का जीता जागता चेहरा लखनऊ विश्वविद्यालय। 1 मई 1964 को हुस्नाबाद में कैनिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो आगे चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय बना। यदि आप विश्वविद्यालय के आसपास से गुजरते हैं तो यकीन मानिए, इसे देखकर आप इसकी तुलना किसी महल से तो ज़रूर करेंगे। सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े खड़ा यह विश्वविद्यालय एक लंबे अरसे से सर्दी, गर्मी, बारिश की बौछारें झेलकर भी सदाबहार है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर हूँ। अपनी शिक्षा के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर जाना जाता है। और अगर आप कभी लखनऊ आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो मात्र 4 बाग रेलवे स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर यह विश्वविद्यालय है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, एक बार मैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वह पुराने ढांचे पर आधारित है, यानी कि जो ब्रिटिश काल में ढांचा रहा था उसी को आगे विस्तार किया गया है। उसी के आधार पर यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। समय हुआ था लखनऊ से विदा लेने का, लेकिन आते समय एक नज़र भारत माँ के लालों पर गई, जहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव की लहर भारत के हर कोने में देखने को मिल रही है। भला इससे लखनऊ कैसे अछूता रह जाता। एक बात और, इन वीरों के भीतर राष्ट्रभक्ति के नशे को देखकर मैं सराबोर था। सफ़र अभी जारी है।